हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में यूज किए जाने वाले शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सेल वर्कशीट ओपन कर ली है और कुछ डेटा भी यहाँ पे इंसर्ट करा लिया है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपको अपनी पूरी वर्कशीट को अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप कंट्रोल के साथ ए दबा दीजिए। ये मैंने कंट्रोल के साथ ए दबा दिया तो आपकी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई। ठीक है, तो अब आपको एक तरीका मैंने ये बता दिया। दूसरा तरीका, आप यहाँ कॉर्नर पे आइए, ये जो रेक्टेंगल है इस पे जो है आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं आपकी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई। अब आपको अगर ये जानना हो कि इस वर्कशीट में कितने रो और कितने कॉलम हैं तो कैसे पता कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, इसी रेक्टेंगल वाले ब्लॉक में आइए और इस पर डबल क्लिक कर दीजिए। पहले क्लिक को छोड़ देना है, दूसरी क्लिक को दबाकर रखे रहना है। जैसे देखिए ये, तो इस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास जो है 10,48,576 रो हैं और 16,384 कॉलम दिए होते हैं वर्कशीट में। अब अगर मान लीजिए इतनी सारी रो और कॉलम तो दिए हैं, अब अगर आपको मान लीजिए पहुंचना है लास्ट रो और लास्ट कॉलम में, तो वो कैसे पहुंचा जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ अगर आप डाउन एरो दबाते हैं तो आप लास्ट वाले रो में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो को दबा कर रखना है, ये दबा कर रखा तो ये देखिए आप एकदम लास्ट वाले जो है रो पे पहुंच गए। अब आपको फिर से वहीं पे जाना है पहले वाले रो में, तो वो कैसे जाएंगे। अब आप कंट्रोल के साथ अप वाला एरो दबाइए, उसको दबा कर रखना है। कंट्रोल दबाया और ये हम ऊपर वाला एरो दबा दिए तो ये देखिए हम पहले रो पे आ गए। इसी तरह अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप कंट्रोल के साथ राइट एरो दबाइए। तो ये मैं कंट्रोल दबाया और राइट एरो को दबा कर रखा तो ये मैं लास्ट जो है कॉलम पे पहुंच गया। अब फिर से अपनी पहली पोजीशन में पहुंचने के लिए आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को दबाइए। तो ये मैं कंट्रोल दबाया और लेफ्ट एरो, तो देखिए मैं पहली पोजीशन पे आ गया। तो ये थी हमारी जो है सिलेक्ट करने की और लास्ट रो और लास्ट कॉलम तक पहुंचने का जो है शॉर्टकट। अब हम देखते हैं कि हम अल्फाबेट्स होते हैं उन शॉर्टकट्स का यूज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने जो है डेटा लिया हुआ था, तो अब इसे जो है पहले मैं जूम कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब मैंने आपको कंट्रोल ए का तो यूज वहां पर बता दिया सिलेक्ट करने का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोल बी का यूज, कि कंट्रोल बी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। कंट्रोल बी का मतलब होता है बोल्ड। जब आप कंट्रोल के साथ बी दबाते हैं तो आपका जो टेक्स्ट लिखा होता है वो बोल्ड हो जाता है। जैसे देखिए अभी यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट है वो थिन है, अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट जो है क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए। तो उसके लिए आप जिस भी डेटा को बोल्ड करना चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए या उस पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए मैं ये पूरी डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पूरी डेटा सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ बी दबा दूंगा, ये कंट्रोल और बी। तो देखिए आपका पूरा जो डेटा है वो बोल्ड हो चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका कंट्रोल बी का यूज। अब हम देखते हैं कंट्रोल सी का यूज। कंट्रोल के साथ जब आप सी दबाते हैं तो आपका जो डेटा होता है वो कॉपी हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए मुझे यहाँ से कॉपी यानी किसी चीज की डुप्लीकेट यानी उसी चीज को दूसरी जगह आप लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इस पूरे डेटा को जो है कॉपी करना है। ठीक है, मैं इस पूरी डेटा को कॉपी करना चाहता हूं तो मैं कंट्रोल के साथ, पहले तो मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल के साथ सी दबा दिया तो देखिए ये कॉपी हो चुका है। अब आपको इसी डेटा को कहीं और शिफ्ट मतलब कॉपी करना है, मतलब पेस्ट करना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जहां भी आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, इसको फिर से वहीं दूसरी जगह लिखना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, आप उस सेल पे सिलेक्ट कर लीजिए जहां पे आपको इसे सेट करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ आप भी दबाएंगे। कंट्रोल भी का मतलब होता है कि कॉपी की हुई डेटा को वहीं पे दूसरी जगह जाकर पेस्ट करना। पेस्ट करने का दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी तो हमने कर लिया, कॉपी भी यहाँ से कर सकते हैं। किसी भी डेटा को आप पहले सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे दबा देंगे तो सिलेक्टेड एरिया आपका कॉपी हो जाता है। इसे भी मैं एक बार करके बता दूंगा। तो पहले हम कंट्रोल भी देख लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब आप भी दबाएंगे
तो आपका दिया हुआ डेटा पेस्ट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डेटा पेस्ट हो गया, लेकिन आपका जो डेटा है काफ़ी लंबा है, जिसकी वजह से वो सेल पे आपके कॉलम पे आ नहीं रहा है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कॉलम के पास जाएंगे और कॉलम की जो लाइन है, ठीक है ना, उस पर जब आप अपने कर्सर को ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 एरो दिखाई पड़ेगा। उस 2 एरो को वहाँ पर ले जाकर रख दें। उसी तरह जब 2 एरो आने लगे तो उसको वहाँ पे रख दीजिए और वहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए माउस से, तो आपका जो है कॉलम एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट के अनुसार। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एडजस्ट हो चुका है। ये हो गया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज। अब मैंने आपको कॉपी का दूसरा तरीका बताता हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने बताया कि अब आप क्या करिए, सबसे पहले इस मान लीजिए इसको मेरे को कॉपी पेस्ट करना है, तो मैं मान लीजिए इतना डेटा जो इस डेटा को जो है कॉपी कर लिया, इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, ये पूरा डेटा मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जाके कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी। तो जैसे मैंने कॉपी पे दबाया, देखिए यहाँ का एरिया जो है कॉपी हो चुका है। अब इसको मुझे पेस्ट करना है। अब जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे जाके इसे रख दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया सेल को और यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है। ठीक है, इस तरह से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कंट्रोल डी पे। कंट्रोल डी का मतलब होता है, कंट्रोल के साथ जब आप डी दबाते हैं वो किसी भी जो भी आपका डेटा है उसको रिपीट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्ल लिखा हुआ है। जब आप इसके नीचे वाले सेल में कंट्रोल के साथ डी दबाते हैं तो एज इट इज गर्ल नीचे लिखकर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी देखिए निकिता झा लिखा है। अब मैं यहाँ पे इस सेल पे सिलेक्ट किया और जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ डी दबाता हूँ तो वो वहीं पे वही चीज आ जाती है, तो वो चीज रिपीट हो रही है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अमर सिंह लिखा है, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट कर इस वाले अमर सिंह के नीचे वाले सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे कंट्रोल डी दबा दूं ना, तो अमर सिंह नीचे लिख कर आ जाएगा, यानी दूसरा अमर सिंह यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल डी का मतलब होता है कि आपका जो ऊपर वाले सेल में जो डेटा दिया होता है वो नीचे एज इट इज लिखा जाता है, यानी वो चीजें रिपीट होती हैं। जैसे यहाँ पे 45 लिखा है, मैं इसके नीचे वाले सेल में कंट्रोल डी दबा के करूंगा तो वहां पे 45 आ जाएगा। तो कंट्रोल डी का यूज होता है चीजों को रिपीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एफ की। ठीक है ना, तो कंट्रोल एफ मतलब कि आपको कोई डेटा अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल एफ का यूज करते हैं। जब आप कंट्रोल के साथ एफ दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो चलिए मैं करके बताता हूँ। यहाँ मैंने कंट्रोल के साथ एफ दबाया तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब मान लीजिए कि डायलॉग बॉक्स ओपन है। अब आप मान लीजिए अभी तो मेरे पास डेटा जो है आपका छोटा है, डेटा छोटा होने की वजह से आप नॉर्मली आप ढूंढ सकते हैं ऐसे ही, लेकिन मान लीजिए आपका डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब आपको ढूंढने में परेशानी होगी। इसके लिए आप कंट्रोल एफ का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो है विनय दुबे को ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, विनय दुबे लिख दूंगा। ये विनय दुबे लिख दिया। अब मैं यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, तो वो जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो उस पर्टिकुलर सेल में जाके वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे आपका डेटा है। तो जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है विनय दुबे पे जो मेरा सेल है, विनय दुबे वाला सेल है, वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कंट्रोल एफ का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल जी की। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल के साथ जी प्रेस करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ जी दबाता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब मान लीजिए आपको इसको रेफरेंस देना है कि किस सेल का आपको ढूंढना। मान लीजिए मुझे ढूंढना है किसी सेल का, मान लीजिए मुझे D7 का में कोई डेटा है उसको फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो है आप सेल का नाम दे दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए D7 और एंटर कर दीजिए या ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो आपको उस एरिया पे ले जाएगा। तो देखिए मैं D7 पे मेरा जो है सेल सिलेक्ट हो चुका है ना। तो इस तरह से आप गो टू कंट्रोल के साथ जी का यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कंट्रोल एच का। कंट्रोल एच का यूज करते हैं हम किसी भी डेटा को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कंट्रोल के साथ एच दबाएंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ठीक है, तो ये हमने कंट्रोल के साथ एच प्रेस किया। ठीक है, ये हम कंट्रोल के साथ एच दबाए तो देखिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। मान लीजिए आपको जैसे यहाँ पे विनय दुबे दिया है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए विनय दुबे को रिप्लेस करना है, कोई भी नाम ले लीजिए, मान लीजिए प्रकाश से रिप्लेस करना है।
ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रकाश लिख दीजिए। फाइंड व्हाट यानी कि विनय दुबे, विनय दुबे हो गया। और रिप्लेस किससे करना है हमको? विनय दुबे से रिप्लेस करना है प्रकाश में। विनय दुबे को रिप्लेस करना है प्रकाश से। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकाश लिख देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे विनय दुबे की जगह पे प्रकाश आ जाएगा। ये देखिए विनय दुबे वाले सेल में जो है आपको प्रकाश लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है रिप्लेस का जो है ऑप्शन यूज कर सकते हैं कंट्रोल एच के साथ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंट्रोल आई की। कंट्रोल आई का यूज किया जाता है अपने डेटा में जो टेक्स्ट दिए होते हैं उनको इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक शेप में लाने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं पूरी डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर लिया, सॉरी, ये मैंने मान लीजिए पूरा अपना यहाँ पास इतना डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने जो डेटा सिलेक्ट किया मैं उसको इटैलिक फॉर्म में लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? कंट्रोल के साथ अब मैं आई दबाऊंगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ मैंने आई प्रेस किया तो देखिए जो डेटा सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड एरिया वाला डेटा आपका क्या हो गया? वो इटैलिक फॉर्म में आ गया। जो डेटा सिलेक्ट नहीं है वो इटैलिक फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टेड है वो इटैलिक फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से आप कंट्रोल आई का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रोल के का। कंट्रोल के जो है यूज किया जाता है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे कि आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो उस पर आपको ब्लू कलर का जो टेक्स्ट दिखता है उसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपको नया जो है पेज ओपन होकर आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जो है किसी को किसी चीज से जो है लिंक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश दिया हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि इसको जो है मैं किसी भी वर्कशीट से जो है लिंक कर दूं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई वर्कबुक है, मैं इसको जो है इंग्लिश से किसी को इंग्लिश वाले ब्लॉक को जो है इंग्लिश वाले टेक्स्ट को जो है लिंक कर देता हूँ किसी जो है वर्कबुक से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ के दबा देता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल के साथ के दबाया तो एक जो है पूरा मेरे पास वो ओपन होकर आ गया। जो मेरा डेटा है उसको लिंक करने के लिए डेटा ओपन होके आ गया। अब मान लीजिए मैं जो यहाँ पे कोई डेटा यहाँ पे जो है लिंक कर देता हूँ। मान लीजिए जो यहाँ पे दिया है लुकअप। ठीक है, मान लीजिए मैंने लुकअप वाले जो है डेटा को जो है वर्कशीट को जो है इस पे लिंक कर दिया और ओके दबा दिया। ठीक है, जैसे मैं ओके दबाया तो देखिए ये वाला एरिया ब्लू हो गया यानी इससे जो है वो लिंक हो चुका है। ठीक है ना, जो भी मैंने लिंक किया यहाँ पे लुकअप वाला जो वर्कबुक था, वर्कशीट था, तो मैंने उसको लिंक कर दिया। अब जैसे ही मैं इंग्लिश पे क्लिक करूंगा तो मैं सीधे उस वर्कबुक पे पहुंच जाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और देखिए मैं उस वर्कबुक पे पहुंच गया। तो इस तरह से आप जो है लिंक जो है किसी भी टेक्स्ट में जो है आप लिंक डाल सकते हैं कंट्रोल के यूज से। अब हम जाते हैं कंट्रोल एन पर। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे तो आप के लिए एक न्यू वर्कबुक ओपन हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैं कंट्रोल के साथ एन दबाया, देखिए मैं नए वर्कबुक पे आ गया। इस तरह से आप जो है कंट्रोल एन का यूज कर सकते हैं। अब कंट्रोल ओ का यूज देखते हैं। कंट्रोल ओ मतलब कि आप जो है जो भी आपकी सेव हुई फाइल है, जो पहले से आपकी फाइल सेव हो चुकी है, उसको ओपन करने के लिए आप जो है कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। तो कंट्रोल के साथ जब आप ओ दबाएंगे तो एक देखिए एक जो है डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है ना। तो आपकी जो पुरानी फाइल होगी उसको ओपन करने के लिए आप जो है कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोई भी जो है आपका वर्कबुक है, कोई भी डेटा कुछ भी हो, आप जो है पिक्चर हो चाहे ऑडियो हो वीडियो हो, कोई भी चीज यहाँ से आप जो है जो भी आपके पास डेटा होगा आप वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं अपने वर्कशीट में। ठीक है, तो इस तरह से हम कंट्रोल ओ का यूज कर लेते हैं। अब कंट्रोल पी की बात करते हैं। कंट्रोल पी जब आप दबाते हैं तो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे मैं कंट्रोल साथ पी दबाता हूँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है प्रिंट के लिए। इसमें प्रिंटर अभी ऐड नहीं है, इस वजह से जो है इतना ही मैं बता सकता हूँ। तो यहाँ पे आप जो है नंबर ऑफ कॉपी सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक के पेज को आपको जो है प्रिंट करना वो यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अभी है नहीं, तो कंट्रोल पी का यूज प्रिंटर को प्रिंट करने के लिए जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करके देता है। यहाँ से आप प्रिंट का ऑप्शन यूज करके प्रिंटर में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल आर की। जब हम कंट्रोल आर का मतलब होता है फिल राइट साइड, मतलब
कोई भी आपका जो पहला कॉलम होगा, जो पहला सिलेक्टेड कॉलम होगा, उसके बाद जो बाकी सिलेक्टेड कॉलम होंगे तो उसके पहले वाले कॉलम में जो डेटा होगा वो जाके सारे सिलेक्टेड जो है कॉलम में फिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉय बॉय गर्ल लिखा ना, ये वाला कॉलम से जैसे मैं यहाँ लास्ट तक सिलेक्ट करूंगा तो और फिर कंट्रोल आर प्रेस करूंगा तो जो बॉय वाला ये वाला जो कॉलम है वो सारे में फिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इतना डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आर दबाऊंगा तो पहले कॉलम में जो डेटा है वो पूरे कॉलम में फिल हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप कंट्रोल आर का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल एस की। कंट्रोल एस का यूज डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही अभी तो मेरा पहले से ही ये डेटा सेव हो रखा है, ठीक है, बस क्योंकि मेरी ये फाइल मैंने जो है पुरानी फाइल ओपन की है तो पहले से ही डेटा सेव है। अब सिर्फ मैं अगर कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा तो डेटा सेव हो चुका होगा। ये जितनी भी मैंने अभी पहले देखा, पहले जैसा आपको मिला था, अब इसमें मैंने बहुत सारी चेंजेस की, जैसे बोल्ड किया और अपने डेटा को लिंक किया, ठीक है ना। लेकिन अब जो है अब यानी कि उसमें चेंजेस हो गए। तो अब मैं कंट्रोल के साथ एस दबाऊंगा तो ये ऑलरेडी सेव हो जाता है। ये कंट्रोल के साथ मैं एस दबा रहा हूँ तो ये सेव हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंट्रोल टी की। कंट्रोल टी के साथ जब आप दबाते हैं तो आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही आप कंट्रोल टी दबाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने अभी मान लीजिए मैं एक काम करता हूं, पहले कुछ डेटा को सिलेक्ट करके और कॉपी कर लेता हूं और दूसरे शीट में पेस्ट करता हूं। ये पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, एक टेबल क्रिएट करना चाहता हूं इसमें, ठीक है। तो मैं कंट्रोल के साथ टी दबाऊंगा और फिर बोल रहा है कि अब इसको डेटा चाहिए कि कितने डेटा को जो है किस डेटा को जो है मुझे किस डेटा में मुझे टेबल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, उसको डेटा दे दूंगा। तो मैं यहाँ से पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो देखिए इसमें टेबल क्रिएट हो गई है और फिल्टर भी लग गया है, ठीक है ना। तो जिस भी डेटा को आपको फिल्टर के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका टेबल क्रिएट हो जाता है और इसमें फिल्टर लग जाता है। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट ऑल है तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं इस पे दबा रहा हूँ, फिल्टर वाले डाउन एरो पे दबा रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल लिखा है, यानी सभी दिख रहे हैं। अगर आपको सिर्फ सिलेक्ट ऑल को पे क्लिक कीजिए हट जाएगा। अब जिसको देखना है उसको क्लिक कर लीजिए। मान लीजिए 50 देखना है, 55 देखना है, 85 देखना है और ओके कर देंगे तो सिर्फ उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मतलब जितने कॉलम को आपने, जितने भी डेटा को आपने सिलेक्ट किया वो यहाँ पे आके शो कर रहा है हर कॉलम में, ठीक है ना। अब इसको जो है अगर फिर से पुराना स्थिति में लाना है तो सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए तो सारे डेटा आपके वापस आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कंट्रोल टी का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कंट्रोल टी हो गया। अब हम देखते हैं कंट्रोल यू। कंट्रोल यू यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए। किसी भी डेटा के नीचे आपको अंडरलाइन लगाना है तो उसके लिए कंट्रोल यू का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इस वाले जो डेटा है, ये वाला जो कॉलम है, इस पे जो है मैं अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ तो आप कंट्रोल के साथ यू दबा दीजिए। देखिए अंडरलाइन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप कंट्रोल यू का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल भी का यूज मैंने बता दिया, पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल डब्ल्यू का यूज। कंट्रोल डब्ल्यू का यूज विंडो को क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है ना। जब कंट्रोल के साथ आप डब्ल्यू दबाते हैं तो आपका जो अभी करंट में जो वर्कबुक ओपन है वो क्लोज हो जाएगी, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। ये कंट्रोल के साथ मैंने डब्ल्यू दबाया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंजेस यू मेड टू काउंटर, यानी कि जो आपने जो भी आपने चेंजेस किए हैं अपने डेटा में उसको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए यस कर दीजिए, या फिर पहले तो इसे सेव कर लीजिए। पहले कंट्रोल के साथ एस दबा दिया तो ये सेव हो गया। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू दबाऊंगा तो ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम फिर से अपने पुराने डेटा को ले लेते हैं, ये ठीक। तो ये हो गया कंट्रोल डब्ल्यू का यूज। अब हम करते हैं कंट्रोल एक्स का यूज। कंट्रोल एक्स का यूज किया जाता है अपने डेटा को एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट करने के लिए, लेकिन उसमें जो है वो डेटा कॉपी नहीं होता है, वो उस जगह से हट के दूसरी जगह चला जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे नवीन सिंह लिखा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ ये यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाए तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एक्स दबाऊंगा। पहले तो मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा, ये कर लिया। अब कंट्रोल के साथ एक्स दबाया, ठीक है, ये कट हो गया। अब मुझे यहाँ पे उसको लेकर आना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वाले सेल पे आऊँगा और कंट्रोल के साथ भी दबा दूंगा तो ये मेरा जो है वहाँ से, देखिए वहाँ से हट गया है, नवीन सिंह हटकर यहाँ पर आ गया है, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो है अपने डेटा को कट करके दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो गया कंट्रोल एक्स का यूज। अब होता है कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड का मैं यूज साथ में बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कंट्रोल जेड का यूज होता है कि कोई भी आप चेंजेस करते हैं उसको पुनः उसी स्थिति में, पहले वाली स्थिति में लाने के लिए आप कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, और फिर से जो पुरानी स्थिति को फिर से नई वाली स्थिति में लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉय और गर्ल लिखे हैं, ठीक है, ये दोनों बोल्ड हैं और क्या है इनका जो है साइज भी बड़ा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, अभी ये बोल्ड है तो अब मैं इसको चाहता हूँ, अभी मैं इसको थिन कर देता हूँ, ये मैंने थिन कर दिया, ठीक है, थिन हो गया। मतलब कि अभी पहले क्या था, बोल्ड था, अब क्या हो गया, थिन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये पहले जैसे बोल्ड था वैसा ही हो जाए, तो अब क्या करिएगा, कंट्रोल जेड दबा दीजिए, तो ये पहले बोल्ड था ना, तो पहले जैसे ही हो जाएगा। देखिए कंट्रोल के साथ जेड दबाया, ये देखिए पहले जैसा हो गया, ठीक है। अब अगर आप कंट्रोल वाई का यूज करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे बोल्ड हो गया, अब फिर से बोल्ड हो गया, आप चाह रहे हैं कि थिन हो जाए, तब कंट्रोल वाई दबा दीजिए, ये देखिए थिन हो गया। यानी कंट्रोल जेड होता है पहली स्थिति, यानी कि स्थिति में आगे पीछे का जो आप क्रिया किए होते हैं उसको पुनः उस स्थिति में, पुनः पहली स्थिति में लाने के लिए कंट्रोल जेड, और फिर से उसको नई स्थिति में लाने के लिए कंट्रोल वाई का यूज करते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड। अब हम बात करते हैं रो को हाइड करने की और रो को जो है अनहाइड करने की। रो को हाइड कैसे कर सकते हैं, अनहाइड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी रो को अगर आपको हाइड करना है, ठीक है ना, जैसे यहाँ 3 4 5 एकदम सीरियल वाइज है, ठीक है ना, मान लीजिए 4 5 6 है, अब इसके बीच में आपको 5 को हाइड करना है, पांचवें वाले रो को हाइड करना है। तो सबसे पहले आप रो को क्या करेंगे, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ 9 दबा देना। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ 9 दबाते हैं तो आपकी जो है रो हाइड हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपकी रो हाइड हो गई, 4 के बाद डायरेक्ट 6 आ गया। अब इसको अनहाइड कैसे कर सकते हैं, अनहाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ कंट्रोल 9 दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबाइए, कंट्रोल दबाइए और फिर 9 दबा दीजिए। तो ये देखिए आपकी जो डेटा है वो अनहाइड हो चुकी है, ठीक है ना, आपका जो रो है अनहाइड हो गया है, 4 5 6, ठीक। तो अब हम देखेंगे कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए मुझे ये वाले कॉलम को जो है हाइड करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 0 दबाएंगे। कंट्रोल के साथ जैसे ही आप 0 दबा देते हैं तो देखिए आपका जो ये वाला कॉलम है, एल के बाद एम था, वो हट चुका है, वो हाइड हो चुका है, ठीक है। अब हमें इसे अनहाइड करना है। अनहाइड करने के लिए आप जो है इसको दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए, राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे देखिए सबसे अनहाइड दिखेगा आपको, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप अनहाइड पे क्लिक करेंगे आपको देखिए आपका जो डेटा है वापस आ जाएगा, आपको एल के बाद एम फिर एन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है हाइड अनहाइड कॉलम को भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी सेल में आपको मान लीजिए आपको करंट टाइम जानना है। अगर आपको करंट टाइम जानना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, करंट टाइम जानने के लिए आपको जो है शिफ्ट कंट्रोल के साथ कॉलन बटन दबाना होगा। कॉलन बटन 2 बिंदु होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन सा है कॉलन बटन। ये है आपका, यहाँ पे मैं आपको कॉलन बटन दिखाता हूँ। ये आपका कॉलन बटन होता है, ये आपका कॉलन होता है, ठीक है, इस तरह दिखता है कॉलन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी सेल में जो है आप मान लीजिए आपको कोई अभी का प्रेजेंट टाइम डिस्प्ले कराना है तो वो कैसे करा सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि शिफ्ट के साथ कंट्रोल और कॉलन बटन को दबाना होगा। तो मैंने ये दबाया शिफ्ट कंट्रोल और कॉलन बटन, तो देखिए अभी का करंट टाइम आपको यहाँ पे शो कर देगा 1:23, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है करंट टाइम डिस्प्ले करा सकते हैं अपने वर्कशीट में, ठीक है। अब आप देखते हैं कि किसी कॉलम को डायरेक्ट सिलेक्ट करना हो तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो किसी कॉलम को डायरेक्ट सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल के साथ स्पेस दबाना होता है। जैसे मान लीजिए जिस कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है उसके किसी भी सेल में जाके उसके किसी भी सेल में चले जाइए और फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ स्पेस दबा दीजिए, तो वो पूरी जो है आपकी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है।
ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्या डिस्प्ले कराना है, अगर आपको कोई डेट डिस्प्ले करानी है, डेट कैसे डिस्प्ले कराते हैं, आपकी करंट डेट यानी आज की तारीख अगर आपको डिस्प्ले करानी तो वो कैसे करा सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जो है आपको ये कॉलन वाला ही बटन दबाना होगा। तो अब जैसे ही कंट्रोल के साथ कॉलन बटन दबाएंगे तो आपको जो है आपका करंट जो डेट है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे आपको करंट डेट जो है यहाँ पे डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की शॉर्टकट कीज के बारे में। मैंने पूरा आपको शॉर्टकट कीज यहाँ पे बता दी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी अपडेट लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।